अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। इसकी आज छठी वीडियो चल रही है। ये छठी वीडियो है और इस वीडियो में हम ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो आज पढ़ेंगे। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड टर्म्स जैसे कि पहला टर्म है क्रस्ट, दूसरा टर्म है ट्रफ, उसके अलावा एम्पलीट्यूड, और ये तीनों टर्म्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्रस्ट पे कि क्रस्ट क्या होता है। हम इस वक्त ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव की जो मोशन और डायरेक्शन ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये सारी वेव ही है, ये सारी वेव है। अब ये भी वेव के एक पॉइंट है, ये भी वेव के एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ये सारी वेव की ये पॉइंट्स हैं। अब इनमें से आपको कौन सी पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट नज़र में आ रही है, जो सबसे ऊंची हो, क्या वो पॉइंट ये है? क्या ये वेव की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है? नहीं। क्या ये जो जगह है, ये जगह वेव की हाईएस्ट है? क्या ये जगह वेव की हाईएस्ट पॉइंट है? नहीं। क्या ये जगह वेव की हाईएस्ट पॉइंट है? कौन सी वो जगह है इस वेव में जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर? तो वो मैं कहूँगा वो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो पॉइंट है सबसे हाईएस्ट है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट की डेफिनेशन ही यही है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन वेव, यहाँ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। अब अगर आपको क्रस्ट का अंदाज़ा हो चुका है तो ट्रफ समझना आपके लिए इजी है। जिस तरीके से जो क्रस्ट था वो वेव की हाईएस्ट पॉइंट थी, इसी तरीके से जो ट्रफ होती है वो वेव की लोवेस्ट पॉइंट होती है, लोवेस्ट, सबसे नीचे वाली। अब क्या हम इसको लोवेस्ट कह सकते हैं? क्या ये हिस्सा सबसे नीचे वाला है? नहीं। क्या ये हिस्सा सबसे नीचे वाला है? क्या ये हिस्सा सबसे नीचे वाला है? नहीं। मुझे सबसे नीचे वाला हिस्सा ये लग रहा है, सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है, तो इसको हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है। अब ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, इन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। जितनी ऊंचाई पे ये है उतनी ऊंचाई पे ये है, तो इसको भी हम क्रस्ट कहेंगे। अगर दो स्टूडेंट से एक बच्चे ने 30 मार्क्स लिए, क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने लिए 30, तो दूसरा बच्चा है उसने भी 30 मार्क्स लिए, तो हम कहेंगे ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे। इस तरीके से ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये भी हाईएस्ट है, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है, तो ये क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट। उस हिसाब से ये भी क्या हो गया? ये भी क्रस्ट। ऐसे जितनी पॉइंट्स हाईएस्ट पॉइंट आएंगी वो क्रस्ट होंगी। उसके बाद अगर ये लोवेस्ट पॉइंट है और इसको हम ट्रफ कह रहे हैं तो ये भी क्या है? लोवेस्ट है, इसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? क्योंकि जितनी इसकी डेप्थ है उतनी ही इसकी डेप्थ है, इसलिए ये क्या होगा? ट्रफ। इजी टॉपिक है, क्रस्ट और ट्रफ इजी टॉपिक है। क्यों इजी है? अब आप देख के बता सकते हैं ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ट्रफ। हाँ, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको जो समझना है वो बिल्कुल ही आसान है। डिफाइन इसको कैसे करेंगे? द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, द लोएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है। मैकेनिकल वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, वो मीडियम में ट्रेवल करती हैं। वो कहाँ पर ट्रेवल करते हैं? मीडियम में। अब जैसे कि वाटर वेव्स,
वाटर वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसवर्स होती हैं, जो वाटर वेव्स होती हैं वो भी ट्रांसवर्स होती हैं। अब वाटर वेव्स वाटर से बनी होती हैं, यानी खुद मीडियम से ही बनी होती हैं, ठीक है। पानी का ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे होना, इसी को हम ट्रांसवर्स, इसी को हम वाटर वेव कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैं क्रस्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल करूँगा वो ये करूँगा कि द पॉइंट ऑन अ वेव, पॉइंट ऑन अ, ये रही वो पॉइंट, पॉइंट ऑन अ वेव where the displacement of the medium is highest, जहाँ पर मीडियम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाईएस्ट हो। अब ये पानी है ना, पानी मीडियम है और पानी पहले स्ट्रेट था, वेव बनने से पहले पानी बिल्कुल सीधा था, पानी बिल्कुल इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे। अच्छा, वेव थोड़ी मेरी टेढ़ी बन चुकी है, इस पोजीशन पे था। इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। उसके बाद फर्ज करें हमने पानी में पत्थर फेंका तो पानी में लहर बन गई, या हवा का झोंका आया पानी में लहर बन गई। तो ये जो पानी है यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, पानी मीडियम है, तो वो पानी वो मीडियम डिस्प्लेस होके, डिस्प्लेस यानी अपनी प्लेस को, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज किया। पहले उसकी जगह ये थी, मीन पोजीशन थी, तो उसने अपनी प्लेस को चेंज किया और डिस्प्लेस हुआ। तो जो पानी की डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे वो हाईएस्ट हो, अब पानी यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो इतनी है, क्या इस जगह को मैं कहूँगा हाईएस्ट? क्या इस जगह को हाईएस्ट कहूँगा? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट मुझे ये दिख रही है। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे क्रस्ट को? एक दूसरे तरीके से, द पॉइंट ऑन अ वेव, ये पूरी वेव है, पानी की बनी हुई वाटर वेव है, तो वेव की वो पॉइंट जहाँ पर मीडियम की यानी पानी की डिस्प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट हो, सबसे ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे क्रस्ट। यानी क्रस्ट को आप दो तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, एक बिल्कुल इजी, एक थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट। सबसे इजी वाला जो डेफिनेशन है क्रस्ट की वो ये है कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। दूसरी डेफिनेशन ये, पॉइंट ऑन अ वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, पानी, यहाँ पर पानी का मिसाल है तो पानी की बात करें, अगर कोई और मीडियम हो तो इसका मिसाल है, जहाँ पे मीडियम की जो डिस्प्लेसमेंट हो वो सबसे हाईएस्ट हो, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इस तरीके से ट्रफ को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट ऑन अ वेव, पॉइंट ऑन अ वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज लोवेस्ट, लोवेस्ट इज कॉल्ड ट्रफ। अब ये दोनों डेफिनेशन जो है वो बुक में लिखी हुई है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है, अपर पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, the upper part of the wave is called crust, or highest point on a wave is called crust, or the point on a wave where the displacement of the medium is highest or maximum, इसको हम कहेंगे the lower part of the wave is called trough, or the lowest point on the wave is called trough, और तीसरा तरीका, the point on a wave where the displacement of the medium is maximum,